शख्सियत परस्ती और पीटीआई के रहनुमाओं की बयानबाजी। शख्सियत परस्ती मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। ये मसला रियासती इदारों में भी और सियासी जमातों को भी इसी मसले ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रियासती इदारों का ये मसला इस तरह से है कि किसी भी इदारे में कोई सरबराह होता है तो वो इदारे को आईन और कानून के मुताबिक चलाने की बजाय अपनी सोच, ख्यालात, माजी, तजर्बात, वाक़यात और मुशाहिदात की रोशनी में चलाना चाहता है। जब किसी भी इदारे का सरबराह ये काम करता है तो निज़ाम को तबाह करने में अपना किरदार अदा करता है, क्योंकि इदारे आईन और कानून के ताबे होते हैं। अफराद आते और जाते रहते हैं, लेकिन इदारे और उन्हें चलाए जाने के कवानीन वहीं रहते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि इदारे हर हाल में आईन और कानून, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चलाए जाएं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि ना तो इदारों में इस्तेहकाम है, ना मुल्क में क़यादत करने वाले अफराद एक टीम की हैसियत से काम करने वाले, इज्तिमाई सोच और कोशिश करने वाले लोग नजर आते हैं। सब खुद को अक्ले कुल समझते हैं, जिसको मौका मिलता है वो अपनी मर्जी से काम चलाता है। हालांकि हमें जरूरत निजाम को मजबूत करने की है। शख्सियात को निजाम के ताबे रहकर मखसूस वक्त में अपना काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सियासी जमातों की बात हो तो यहाँ ये मसला और भी शदीद है। मुल्क में 3 बड़ी सियासी जमातें, सूबाई जमातें और मजहबी सियासी जमातें, हर जगह शख्सियत परस्ती इंतहा को पहुंची हुई है। सियासी जमातों में दिहाइयों से एक ही सरबराह है, वही स्याह सफेद का मालिक है। बड़ी बड़ी कद आवर शख्सियात पहले एक शख्स की सरबराही में काम करते हैं, फिर उसके बच्चों को कायद बनाकर सियासत करते हैं। यही सोच और फैसले साबित करते हैं कि आबादी के तनासब से हमारी सियासी जमातों के वोटर्स तो बढ़ते रहते हैं। सियासी जमातें वक्त के साथ साथ सुकड़ती और फैलती रही, लेकिन हर सियासी जमात अपने वोटर्स को ज़हनी तौर पर आजाद बनाने की बजाय ज़हनी गुलामी में धकेलने में मसरूफ रही। अगर आज कौम में ज़हनी आज़ादी नहीं है, शऊर की कमी है, तो उसकी एक बड़ी वजह सियासी क़यादत का सियासी जमात को मुल्क में फैलाने की बजाय ताकत का मरकज अपने घर को बनाए रखने की हिकमत अमली है। किसी भी सियासी जमात का सरबराह ये नहीं चाहता कि वो वीटो की ताकत को सरेंडर करे। मुल्क के नौजवानों को लीडर बनाने से रोकने में ये बहुत बड़ी रुकावट है। बहरहाल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत अहम बात की है। वो कहते हैं, एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है और दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकल कर निजाम की तरफ नहीं आएंगे, मामला इसी तरह चलेगा। निजाम इंसाफ की मजबूती के बगैर कोई निजाम नहीं चल सकता। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। अदलिया में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच को भूलना पड़ेगा। अदलिया की तारीख से मुतमईन नहीं, अदालती तारीख का दिफा भी नहीं करना चाहता। जस्टिस सिस्टम कमजोर होगा तो कोई सिस्टम नहीं चलेगा। मजबूत जस्टिस सिस्टम दीगर इदारों को भी मजबूत करेगा। ये पहली दफा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आ गया है। जब तक हम सिस्टम के ताबे नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ठीक निशानदेही की है। किसी भी इदारे के सरबराह को किसी भी हाल में, किसी भी मामले में तशरीह अपनी सोच के मुताबिक करने की बजाय आईन और कानून के मुताबिक करने से ही मसाइल हल होंगे। काश के हम ये सोचें। इस हवाले से सेमिनार हों, सियासी क़यादत बहसो मुबाहसा करे, नौजवानों की रहनुमाई करे, ज़ाती मफादात को कुर्बान करे, मुल्क को काम के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर ज़ाती पसंद नापसंद, लालच और रंजिशों को भुलाकर आगे बढ़े। ये सब की कौमी जिम्मेदारी है। रियासती इदारों के सरबराहान को भी ये तय करना होगा कि उन्होंने मुल्क को काम के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर निज़ाम को मजबूत करना है, और सियासी क़यादत को भी ये जिम्मेदारी है कि वो मुतबादिल क़यादत पर काम करे और दुरुस्त सिमत कौम की रहनुमाई करे। जितना जल्द हम शख्सियत परस्ती से निकलेंगे, उतना जल्द बेहतरी का सफर शुरू कर सकेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत का मुख्तलिफ मामलात पे मुख्तलिफ सोच और बयानात की वजह से तमाशा बना हुआ है। एक ही मसले पर मुख्तलिफ रहनुमा और ओहदेदारों के मुख्तलिफ बयानात ये साबित करते हैं कि पार्टी में क़यादत का बुहरान हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही का मामला हो या फिर अस्करी और सियासी क़यादत से बातचीत का मामला हो, पीटीआई के ओहदेदारों के मुख्तलिफ बयानात ये साबित करते हैं कि उनके पास ना तो फैसले की ताकत है और ना ही वो इतने अहम मामलात में खुद कोई पॉलिसी दे सकते हैं, और ना ही इस मामले में मौजूदा क़यादत एक दूसरे की राय को अहमियत देने की इखलाकी जुर्रत रखती है। सब खुद को दूसरे से बेहतर तस्वर करते हैं। यही वजह है कि तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा है कि सिर्फ आर्मी चीफ और डायरेक्टर जनरल ISI से मुज़ाकरात चाहते हैं। हुकूमत के हवाले से उनका कहना था कि ये खुद मोहताज हैं, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं, फॉर्म 47 के जरिए ऐवान में आ गए हैं, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है, ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, ये हमसे क्या मुज़ाकरात करेंगे। शहरियार आफरीदी की इस बयान के बाद वजाहतें जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, शहरियार आफरीदी ने बयान दिया, इनका कोई राब्ता होगा, इस बारे में वही जवाब
दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनाई हुई है, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारा मैंडेट चुराया है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, दीगर तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। हमारा 6 जमाती इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि हम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत कर सकते हैं तो इसके बाद कोई दलील बाकी नहीं रहती। बड़ी सियासी जमातें सियासी खेल में अहम खिलाड़ी हैं, उनके साथ मिलकर ही निजाम आगे बढ़ सकता है। ये बात PTI को 2018 में भी समझ नहीं आई थी और आज भी वो ये समझने से कासिर हैं। बहरहाल अगर समझ आएंगे तो बेहतर है। आखिर में शहजाद नैयर का कलाम, दम बदम गर्दिशे दौरां का घुमाया हुआ शख्स, एक दिन हश्र उठाता है गिराया हुआ शख्स। मैं तो खुद पर भी कफायत से उसे खर्च करूं, वो है महंगाई में मुश्किल से कमाया हुआ शख्स। याद आता है तो आता ही चला जाता है, कार बेकारे जमाना में भुलाया हुआ शख्स। दश्ते बेआब में आवाज ना अल्फाज कहीं, हर तरफ धूप थी फिर पेड़ का साया हुआ शख्स। जब जरूरत थी उसी वक्त मुझे क्यों ना मिला, बस इसी जिद में गंवा बैठा हूँ पाया हुआ शख्स। क्या अजब ख्वाने मुकद्दर ही उठाकर फेंके, डांट कर ख्वाने मुकद्दर से उठाया हुआ शख्स। अपनी शोरीदा मिजाजी का करूं क्या नैयर, रूठ कर जा भी चुका मान के आया हुआ शख्स।